पुस्तक सांख्य एवं योग दर्शन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती द्वारा रचित। पातंजलि योग दर्शन का परिचय और महत्व। पूर्वांकित शीर्षकों में हम देख चुके हैं कि प्राचीन काल से ही योग की अनेक शाखाएं प्रचलित है। श्रीमद् भगवत गीता में भी राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान कर्म, संन्यास योग आदि विभिन्न योगों का उल्लेख हुआ है, परंतु सभी विद्वान इस विषय में एक मत हैं कि जगत में योग, राजयोग, अष्टांग योग के आदि प्रणेता महर्षि पतंजलि ही हैं। इसी कारण पतंजलि प्रणीत इस अष्टांग योग को अपत्यवाचक संज्ञा पातंजल योग के नाम से जाना जाता है। इसी को आधार बनाकर योग की विभिन्न शाखाएं, जिनके नाम पूर्व में दिए जा चुके हैं, विकसित होती गई। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के दूसरे सूत्र में ही योग की परिभाषा और स्वरूप बता दिया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों को नियंत्रित कर लेने अथवा रोक लेना ही योग है। यह सूत्र संपूर्ण योग दर्शन का मूल आधार है। यदि चित्त की वृत्तियां एकाग्र न होंगी तो मन संसार के चतुर्दिक भटकता ही रहेगा और ईश्वर का दर्शन, साक्षात्कार और सम्मिलित कुछ न हो सकेगा। किसी विद्वान ने इसी तथ्य की पुष्टि में लिखा है, तावदेव निरोधम दवम यावदिद्य गच्छ गत गच्छम एत ज्ञानच्य ध्यानच्य शेषो अन्यो ग्रंथ विस्तरः। तात्पर्य यह है कि मन का निरोध निरंतर तब तक करता है जब तक वासनाएं विनष्ट ना हो जाएं। इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। अन्य बातें तो मात्र ग्रंथों का विस्तार है। महर्षि पतंजलि के योग का प्रमुख उपदेश है कि मनुष्य स्थूल भाव से ऊंचा उठकर सूक्ष्म जगत की ओर बढ़े, अथवा यूं कहें कि वह भौतिकता को कम करके आत्म तत्व को ग्रहण करने का प्रयत्न करे। मानव की चित्त वृत्तियां ही भौतिक जगत के पदार्थों को ग्रहण करने वाली अर्थात उनमें लिप्त होने वाली हैं। योग क्रियाएं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा जैसे जैसे चित्त वृत्तियों को नियंत्रित किया जाएगा, वैसे वैसे मनुष्य बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करता जाएगा, अर्थात अंतर्मुखी होकर आत्म तत्व को जानता जाएगा और अंततः समाधि एवं कैवल्य अवस्था तक पहुंच जाएगा। ऊपर यम, नियम आदि जिन 8 यौगिक क्रियाओं का उल्लेख किया है, उन्हें ही अष्टांग योग कहते हैं। जिन साधकों को ये 8 अगण्य कठिन प्रतीत होते हैं, वे इनमें से किसी एक को लेकर ही लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप लय योग, मंत्र योग, जप योग, ज्ञान योग, हठ योग आदि यौगिक शाखाओं का जन्म हुआ। इनकी संख्या अब 100 से ऊपर हो गई है। पीछे उनमें से कुछ शाखाओं का नाम उल्लेख किया गया है। योग दर्शन के अवगाहन से अनुभव होता है कि योग दर्शन आध्यात्मिक लक्ष्य का, जीवन के अत्यंत लक्ष्य की प्राप्ति का अचूक साधन है। साथ ही योग मानव जीवन को सार्थक और सफल बनाने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। सभी जन इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि इच्छा और धारणा शक्ति जगत की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इन्हीं के सहारे आज तक सभी महापुरुषों, सिद्धियों, तपस्वियों ने बड़े बड़े कार्य किए हैं। यह आवश्यक नहीं कि इन सभी ने योग में वर्णित साधनों का यथावत उपयोग किया हो, पर उन सभी को किसी न किसी प्रकार अपने चित्त इंद्रियों को नियंत्रित करके लक्ष्य पर संपूर्ण शक्ति को लगाना पड़ा है। तभी वे अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार योग दर्शन के सिद्धांतों का ज्ञान रोजमर्रा के दैनंदिन जीवन से लेकर विभिन्न बड़े बड़े कार्यों को करने और समाधि की स्थिति तक पहुंचने में सहायक है। पातंजल योग दर्शन के पाद एवं उनके प्रतिपाद्य विषय। योग दर्शन प्रायः 4 भागों में विभक्त है। इन भागों को पाद संज्ञा दी गई है। ये क्रमशः
इस प्रकार हैं: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। प्रथम पाद में 51, द्वितीय में 55, तृतीय में 55 और चतुर्थ में 34 पाद सूत्र हैं। इस प्रकार चारों पाद में कुल 194 सूत्र हैं। 1. समाधिपाद। इस पाद में योग का स्वरूप, उसके विभाग तथा फल वर्णित है। प्रारंभ में योग को एक अनुशासनात्मक प्रक्रिया बताया गया है कि आध्यात्मिक अनुशासन में रहकर ही परमात्मा से योग हो सकता है। तत्पश्चात योग को चित्त वृत्ति निरोध कहकर परिभाषित किया गया है। तदुपरांत चित्त की वृत्तियां प्रमाण, अभ्यास, वैराग्य और समाधि आदि निरूपित हैं। इसके बाद संप्रज्ञात समाधि और विदेह तथा प्रकृति लय योगियों को प्राप्त होने वाली असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन है। तत्पश्चात ईश्वर की परिभाषा तथा योग में होने वाले विघ्न, विक्षेप और उन्हें दूर करने के उपाय, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का वर्णन किया गया है। अंत में योग के फल के रूप में सबीज और निर्बीज समाधि की स्थितियों का वर्णन करते हुए समाधिपाद का समापन हुआ है। 2. साधनपाद। उपयुक्त समाधिपाद में तो उन साधकों के लिए यौगिक साधनाओं का वर्णन था जो पूर्व जन्मों की साधना से के संस्कार लेकर जन्मे हैं, किंतु इस पाद के मध्यम वर्गीय उन साधकों के लिए साधन वर्णित है जो जन्म से ही साधारण वातावरण में रहे तथा लौकिक मनुष्य के समान विविध वासनाओं, राग, द्वेष आदि से ग्रसित हैं। उनके लिए ऐसी साधनाएं वर्णित की गई है ताकि उनका क्रमशः आत्म विकास होता जाए और चित्त की शुद्धि करके वे परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएं। इसी कारण द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानीन क्रिया योगा में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग बताया गया है। तत्पश्चात क्रिया योग से दूर होने वाले कलेशों, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का वर्णन है। इन कलेशों का कारण कर्माशय अर्थात संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कार्यों का स्वरूप वर्णित है। इसके बाद दृष्टा, दृश्य का स्वरूप, संयोग, हान, संयोग का अभाव अर्थात दुख के नाश का निरूपण है। तत्पश्चात प्रज्ञा का स्वरूप और अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में क्रमशः यम के प्रत्याहार तक का वर्णन योग की उच्च अवस्था, विवेक, ख्याति प्राप्त करने हेतु किया गया है। प्रत्याहार द्वारा योगी की इंद्रियों पर स्वतः विजय हो जाती है, यह बताकर साधन पाद का समापन किया गया है। योग के अन्य अंग धारण, ध्यान और समाधि आदि का वर्णन अगले पाद में हुआ है। 3. विभूति पाद। पूर्व वर्णित साधन पाद में मध्यम वर्गीय साधकों के लिए योग के बाह्य साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का वर्णन किया गया था। अगले पाद विभूतित पाद में अगले 3 साधन धारणा, ध्यान और समाधि प्रारंभिक 3 सूत्रों में वर्णित हुए हैं। चित्तवृत्ति के शरीर के किसी एक देश अंग में ठहरने को धारणा कहा गया है। देश बंधस्य तस्य धारणम। जिस देश में चित्त स्थिर हो उसी में वृत्ति का बने रहना ध्यान बताया गया है। तत्र पत्य एक तानान ध्यानम। 2. जब मात्र ध्येय की ही प्रतीत हो और चित्त का अपना स्वरूप शून्य हो जाए, उस स्थिति को समाधि निरूपित किया जाता है। तदेवार्थ मात निर्भ्यास्यम स्वरूप पशुन्यमीय समाधि। अगले सूत्रों में बताया गया है कि जिस योगी के ये योग
के 8 अंग सिद्ध हो जाते हैं, उसके लिए संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं रहता। फिर बड़े से बड़े चमत्कार उस योगी के लिए तुच्छ प्रतीत होते हैं। बड़ी से बड़ी विभूतियां पाकर भी सच्चा योगी अहंकार नहीं करता, क्योंकि उसका लक्ष्य ये विभूतियां नहीं वरन केवला अवस्था है। अतः विभूति पाद के समापन पर यह उल्लेख किया गया है कि विभूतियां प्राप्त करने का लक्ष्य यह है कि साधक को आत्म परमात्मा और जगत के रहस्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिससे वह लौकिक सुखों के अनित्यता को भली भांति समझ ले, ताकि फिर कभी उनकी ओर आकृष्ट न हो। तृतीय पाद की समाप्ति इस साधना के लिए फल के अगले पाद के वर्ण विषय कैवल्य को इस सूत्र सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य केवल्य मिति में बताकर विभूति पाद पूर्ण हुआ है। 4. कैवल्य पाद। पूर्व वर्णित विभूति पाद में अनेक सिद्धियों विभूतियों की प्राप्ति समाधि द्वारा बताई गई है, किंतु इस कैवल्य पाद के प्रारंभ में बताया गया है कि ये सिद्धियां समाधि के अतिरिक्त अन्य कारणों जन्म औषधि मंत्र तप से भी हो सकती है। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्ध है, किंतु इन सब के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इनके द्वारा विशिष्ट शक्तियों के प्राप्त होने पर योगी के चित्त में प्राचीन और न्यूनतम नूतन कर्मों के संस्कार अविष्ट रह जाते हैं, जो उसे जन्म मरण के चक्र से निवृत्त नहीं होने देते। अतः जिसने ध्यान या समाधि द्वारा शक्तियां प्राप्त की हैं, उसके कर्माशय दग्ध हो जाती हैं और वह मुक्ति मोक्ष या कैवल्य अवस्था का अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार चारों पादों में जिन विषयों का विवेचन हुआ है, उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि मनुष्य सुख दुख रूप कर्मों के बंधन और उनके परिणाम स्वरूप जो आवागमन है उससे मुक्त हो, जिससे विभिन्न प्रकार की योनियों और पूर्ण जन्मों की श्रृंखला से छूटकर आत्म कल्याण कर सके। इसी कारण इस योग सूत्र में अन्य ग्रंथों के समान खंडन मंडन और तर्क वितर्क को बिल्कुल स्थान न देकर संक्षेप में सिद्धांत बताते हुए उसके क्रिया पक्ष को उभारा गया है, ताकि साधक उस पर चलकर स्वयं अनुभूति करके अपने गंतव्य आत्यंतिक लक्ष्य कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर सके। पातंजल योग दर्शन का वैशिष्ट्य। भारत के प्रख्यात 6 दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन और मुख्य कौन है, इसका निर्णय अभी पूर्ण रूपे नहीं हो सका है। तथापि योग दर्शन का श्रेष्ठ तत्व सभी ने स्वीकार किया है। इस श्रेष्ठता का कारण योग दर्शन का क्रियात्मक व व्यवहारिक होना होता है। साथ ही इसकी ऐसी विशेषताएं भी हैं जो आत्म कल्याण और लोक कल्याण दोनों ही दृष्टियों से उपयोगी है। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। आस्तिकता प्रतिपादन योग दर्शन जहाँ पुरुषार्थ करके सिद्धि प्राप्त करने का प्रतिपादन करता है, वही ईश्वर पर परिपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखने का भी उपदेश करता है। समाधि पाद के 24वें सूत्र में श्रुतकार ईश्वर का स्वरूप वर्णन करते हुए कहते हैं, कलेश कर्म विपाकारस्य एर परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। इस सूत्र में ईश्वर को कर्मों से संपृक्त विशेष पुरुष बताया गया है। इसी प्रकार उसकी अन्य विशेषता इस प्रकार इस सूत्र में बताते हैं, तत्र निरस्तस्य सर्वज्ञ बीजम, अर्थात वह ईश्वर सर्वज्ञता के गुण वाला है, अर्थात उससे कुछ नहीं छुपा सकता है। अतः ऐसा कार्य ना करे जो उसे पसंद नहीं। इसी प्रकार समाधि अवस्था प्राप्ति के विभिन्न उपाय बताते हुए सूत्रकार ने ईश्वर प्रणिधान ईश्वर उपासना को भी प्रमुख माध्यम बताया है। ईश्वर प्रणिधान
ना द्वाय। इस प्रकार विभिन्न स्थलों पर आस्तिकता का प्रतिपादन करते हुए सूत्रकार ने उपदेश दिया है कि मनुष्य पुरुषार्थ के साथ ईश्वर पर विश्वास भी रखे। विश्व बंधुत्व भाव का प्रतिपादन। योग दर्शन में जिन नियम आदि का वर्णन दिया गया है, उनकी उपयोगिता मात्र योगियों साधकों के लिए ही नहीं वरन संपूर्ण मानव समाज के लिए है। सभी अवस्थाओं में उनका पालन मानव के प्रेम भाव भाईचारा बढ़ाकर विश्व बंधुत्व का भाव विकसित करता है। योग दर्शन के साधन पाद के 31वें सूत्र में सूत्रकार ने इन साधनों का उपयोग देश काल जाति की सीमा से परे वह सभी के लिए कल्याणकारी बताया है। जाति देश कालस्य सम्यान्न विच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम।